आज की क्लास में मैं आपको 50 बने बनाए हुए डोंट वाले सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा जिसकी ज़रूरत आपको रोज की बोलचाल में पड़ती ही पड़ती है। ये ऐसे सेंटेंसेस है जिसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, चाहे घर पर हो, बस में हो, ट्रेन में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, हर जगह आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हो। बस आपको हेडफोन कान में लगाना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। और मेरी बात को ध्यान से सुनना है ताकि जो सेंटेंसेस है वो माइंड में सेव हो सके। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने क्लास को अटेंड की डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है, रात में आइसक्रीम मत खाओ। इसको आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप इसको कैसे बोलोगे, डोंट हैव एन आइसक्रीम एट नाइट। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, डोंट हैव एन आइसक्रीम एट नाइट, रात में आइसक्रीम मत खाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, गप्पे मत मारो। इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे, डोंट गॉसिप, डोंट गॉसिप, डोंट गॉसिप। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विद मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुअरों से मत लड़ो, सुअरों से मत लड़ो, डोंट फाइट विद पिग्स। अब देखो ये क्या, एक तरह से ये एडवाइस है, आप किसी को समझा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं, आप बैठ के अभी पढ़ रहे हो बढ़िया से, कोई आके आपको गाली बक दिया, अब आपने क्या किया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसके साथ में जाके लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको यहां पर सलाह दूंगा, डोंट फाइट विद पिग्स, सुअरों से मत लड़ो, क्योंकि वो आपको गाली दे रहा है, आपको उकसा रहा है, आप क्या कर रहे हो, उससे जाके लड़ ले रहे हो। उसके पास में खोने के लिए क्या है, कुछ नहीं, लेकिन आप अपनी क्लास को छोड़ के जाके लड़ रहे हो। समझ पा रहे मेरी बात को आप। ऐसे ही आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई बंदा आया आपके साथ में गाली गलौज स्टार्ट कर दिया, आपको गुस्सा चढ़ा दिया, और आपने क्या किया, उससे लड़ाई स्टार्ट कर दी, उसके साथ में बहसबाजी स्टार्ट कर दी और अपना टाइम आपने खराब कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको क्या सजेशन करूंगा, भैया डोंट फाइट विद पिग्स, सुअरों से मत लड़ो, सुअरों से मत लड़ो, कभी मत लड़ो, सुअरों से कभी मत लड़ो, डोंट फाइट विद पिग्स, सुअरों से मत लड़ो। ऐसे ही आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं जो अपना काम छोड़ के फालतू की लड़ाई में फंसता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कभी किसी को गाली मत दो, कभी किसी को गाली मत दो। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, नेवर अब्यूज एनीवन, नेवर अब्यूज एनीवन। मेरे साथ साथ बोलिए आप भी, नेवर अब्यूज एनीवन। हेडफोन लगाइए और मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, नेवर अब्यूज एनीवन, नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा दिमाग मत खाओ। कुछ लोग आके आपको परेशान कर रहा है, भैया ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे, फालतू की चीजें आपसे पूछ रहा, तो आप गुस्से में आके क्या कहते हो, मेरा दिमाग मत खाओ, डोंट नैग मी, डोंट नैग मी, डोंट नैग मी, मेरा दिमाग मत खाओ, डोंट नैग मी, मेरा दिमाग मत खाओ, डोंट नैग मी, मेरा दिमाग मत खाओ। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, डोंट नैग मी, मेरा दिमाग मत खाओ, डोंट नैग मी, मेरा दिमाग मत खाओ। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए, उसे बोलने का मौका मत दो, उसे बोलने का मौका मत दो। अब देखो मेल है तो हिम और फीमेल है तो हर। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास को अटेंड कर लीजिए, आई बटन में मैंने लिंक दे दिया। ठीक है, उसे बोलने का मौका मत दो, मेल है तो हिम, डोंट लेट हिम गिव चांस टू स्पीक। ठीक है, अगर मेल है तो हिम और फीमेल है तो हर, डोंट लेट हर गिव चांस टू स्पीक, डोंट लेट हर गिव चांस टू स्पीक। ठीक है, उसे बोलने का मौका मत दो। अगर मेल है तो डोंट लेट हिम गिव चांस टू स्पीक। ठीक है, और अगर फीमेल है तो डोंट लेट हर गिव चांस टू स्पीक। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नोट्स बनाना पॉसिबल है तो नोट्स बनाइए, अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो आप तो हेडफोन लगा के सुनते जाइए, माइंड में सेव होने दीजिए। ये सारे सेंटेंसेस मना करने वाले सेंटेंसेस है, मतलब समझ में आ रही है आपको। आप किसी को कुछ काम को करने से मना कर रहे हो तो ये सारे सेंटेंसेस को आप वहां पर यूज कर सकते हो। अभी तो भैया 7 ही नंबर पे चल रहे हैं हम, अभी तो 50 सेंटेंसेस है, बहुत मजा आने वाला है। आगे के सेंटेंसेस तो बड़े प्यारे प्यारे सेंटेंसेस है, ध्यान से सुनिए और अंदर माइंड में जाने दीजिए बात को, और हो सके तो मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डकार मत लो। अब कुछ लोग होते हैं ना, खाना खाने के लिए बैठे और जबरदस्ती का डकार ले रहा है तो माहौल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आप उसको क्या बोलोगे, भैया डकार मत लो, इंग्लिश में डोंट बेल्च। मेरे साथ बोलिए, डोंट बेल्च। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना समय बर्बाद मत करो। कोई बंदा आपके सामने बैठ के मर रहा है, पबजी खेल खेल के, पबजी खेल खेल के सड़ रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, तो उसको आप कैसे बोलोगे, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे साथ बोलिए, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पुलिस को मत बुलाओ। किसी को बोलना आपको, भैया पुलिस को मत बुलाओ, डोंट कॉल द पुलिस, डोंट कॉल द पुलिस। ठीक है, डोंट कॉल द पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां हंगामा खड़ा मत करो,
यहाँ हंगामा खड़ा मत करो। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट क्रिएट रकस हियर, डोंट क्रिएट रकस हियर, डोंट क्रिएट रकस हियर, डोंट क्रिएट रकस हियर। ठीक है, यहाँ हंगामा खड़ा मत करो। बात समझ में आ रही मेरी आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे अपनी बाइक चलाने मत दो, उसे अपनी बाइक चलाने मत दो। तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? डोंट लेट हिम ड्राइव योर बाइक, डोंट लेट हिम ड्राइव योर बाइक। मतलब मैं आपको कह रहा हूं भैया अगर आपकी बाइक को कोई खराब कर देता है तो मैं आपको कह रहा हूं डोंट लेट हिम ड्राइव योर बाइक, अपनी कार उसको मत दीजिए चलाने के लिए आप। ठीक है, डोंट लेट हिम ड्राइव योर बाइक, उसे अपनी कार चलाने मत दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चुगली मत करो। अब कुछ लोगों की आदत होती है ना, आपकी बात सुनेगा, उसको लगा देगा, उसकी बात सुनेगा, आपको लगा देगा, आपस में लड़ाई करवा देगा। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट बैक बाइट, चुगली मत करो। डोंट बैक बाइट, डोंट बैक बाइट, चुगली मत करो। ठीक है, बढ़ते आगे। अपने वादों से मत मुकरो, अपने वादों से मत मुकरो। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? डोंट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स, अपने वादों से मत मुकरो। डोंट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स, अपने वादों से मत मुकरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को भी बदनाम मत करो, किसी को भी बदनाम मत करो। होता है ना कुछ लोगों की आदत होती है कि बदनाम करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम में फेल हो गया तो टीचर पढ़ाया नहीं, है ना, और कंपनी में नौकरी से निकाल दिया गया तो जी बॉस खराब है, दुकान नहीं चल रही तो पड़ोसियों ने जादू करा दिया है। ऐसे तो बातचीत होती है नॉर्मली। तो आप उसको क्या सलाह दोगे? भैया किसी को बदनाम मत करो, कमी अपने अंदर ढूंढो। ठीक है, तो किसी को बदनाम नहीं करोगे, इंग्लिश तो आप सीख लो। क्या बोलोगे उसको? डोंट ब्लेम एनीवन, डोंट ब्लेम एनीवन। ठीक है, देखिए ये एक एक सेंटेंस है, ये मैं आपको अभी बता इसलिए रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेव हो जाए और आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, आगे की जो क्लासेस आप अटेंड करोगे तो वहां मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगा, किस तरीके से सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर करोगे, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। फिर कंजंक्शंस की मदद से आप सारे सेंटेंसेस को अटैच कैसे करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। भाई साहब ऐसा कोर्स बना दिया हूं ना ये फ्री में आपके लिए, 45 डेज का जो ये सीरीज है इसको बस अटेंड कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग हमने इस कोर्स को प्रिपेयर किया है, इस सीरीज को प्रिपेयर किया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया अब तक तो लाइक कीजिए। देखिए 15 नंबर के सेंटेंस में हम हो चुके, पीछे के सेंटेंसेस कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ना, आपके साथ साथ वो भी क्लास को अटेंड कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी को भी बदनाम मत करो। डोंट ब्लेम एनीवन, डोंट ब्लेम एनीवन। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यह किताब मत खरीदो, यह किताब मत खरीदो। आपको किसी को कहना यह किताब मत खरीदो। डोंट बाय दिस बुक, डोंट बाय दिस बुक, डोंट बाय दिस बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या करने की कभी मत सोचना, आत्महत्या करने की कभी मत सोचना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, प्रेशर बहुत पड़ता है दिमाग में तो सोचता है भैया दिमाग में ज्यादा प्रेशर है तो एक ही उपाय है ना, उस उपाय की तरफ वो बढ़ता है। तो उसको कैसे समझाओगे आप? भैया आत्महत्या करने के बारे में कभी मत सोचना। इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? डोंट इवन थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए आप भी। डोंट इवन थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड, डोंट इवन थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड, डोंट इवन थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड, डोंट इवन थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड। ठीक है, ज्यादा उधार मत लो, ज्यादा उधार मत लो। ठीक है, डोंट बोरो टू मच लोन्स, डोंट बोरो टू मच लोन्स, ज्यादा उधार मत लो। डोंट बोरो टू मच लोन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रोहित से बात मत करना, अब रोहित से बात मत करना। नाउ डोंट टॉक टू रोहित, नाउ डोंट टॉक टू रोहित। अब रोहित से बात मत करना। नाउ डोंट टॉक टू रोहित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो, ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट यूज टू मच सोशल मीडिया, डोंट यूज टू मच सोशल मीडिया, डोंट यूज टू मच सोशल मीडिया। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंसेस है ना डोंट वाले, ये सेंटेंसेस का यूज हम लोग करते हैं किसी को किसी काम को करने से मना करने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि देखिए मैं किसी को कह रहा हूँ कि भाई सोशल मीडिया का यूज मत करना, तो डोंट का यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, डोंट यूज टू मच सोशल मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंगे पांव बाजार मत जाओ, नंगे पांव बाजार मत जाओ। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट गो टू मार्केट बेयर फुटेड, डोंट गो टू मार्केट बेयर फुटेड, डोंट गो टू मार्केट बेयर फुटेड। ठीक है, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, जल्दी मत करो। डोंट रश, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए डोंट रश, जल्दी मत करो, डोंट रश। नेक्स्ट, अपना संतुलन मत खोना, अपना संतुलन मत खोना।
इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट लूज योर बैलेंस, डोंट लूज योर बैलेंस। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, डोंट लूज योर बैलेंस, अपना संतुलन मत खोना, डोंट लूज योर बैलेंस। फर्श पर मत थूको, फर्श पर मत थूको, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट स्पीट ऑन द फ्लोर, डोंट स्पीट ऑन द फ्लोर, फर्श पर मत थूको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी किताब पर कुछ मत लिखो, अपनी किताब पर कुछ मत लिखो, आपको कहना है किसी को अपनी किताब पर कुछ मत लिखो, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर बुक, डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर बुक, ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरों से झगड़ा मत करो, दूसरों से झगड़ा मत करो, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट क्वारल विद अदर्स, डोंट क्वारल विद अदर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा आलसी मत बनो, ज्यादा आलसी मत बनो, इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? डोंट बी सो लेजी, डोंट बी सो लेजी, ठीक है, डोंट बी सो लेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा लालची मत बनो, ज्यादा लालची मत बनो, डोंट बी सो ग्रीडी, डोंट बी सो ग्रीडी, ठीक है, ज्यादा लालची मत बनो, डोंट बी सो ग्रीडी। ज्यादा चालाक मत बनो, ज्यादा चालाक मत बनो, डोंट बी टू स्मार्ट, डोंट बी टू स्मार्ट, ठीक है, डोंट बी टू स्मार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरों पर मत हंसो, दूसरों पर मत हंसो, कुछ लोगों की आदत होती है ना दूसरों पर बहुत ज्यादा हंसते हैं, तो कैसे सलाह दोगे, कैसे उसको मना करोगे? डोंट लाफ एट अदर्स, डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर मत हंसो, ठीक है। बढ़ते आगे। गंदे कपड़े मत पहनो, गंदे कपड़े मत पहनो, इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? डोंट वियर द डर्टी क्लोथ्स, डोंट वियर द डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़े मत पहनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंदा पानी मत पियो, गंदा पानी मत पियो, इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर, डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर, डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर, ठीक है। बढ़ते आगे। अपने नाखून मत चबाओ, अपने नाखून मत चबाओ, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट च्यू योर नेल्स, डोंट च्यू योर नेल्स, डोंट च्यू योर नेल्स, डोंट च्यू योर नेल्स, ठीक है। बढ़ते आगे। हेडफोन का यूज जरूर कीजिए, ठीक है ना, कई बार क्या होता है इंग्लिश जब बोला जाता है तो फ्लो में बोला जाता है, ठीक है ना, तो अगर हेडफोन लगा के आप सुनोगे तो ज्यादा बेहतर हमारी वॉइस आपको सुनाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पर्स में ज्यादा पैसे मत रखो, कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा पैसे रख लेते हैं पर्स में और जेब कट जाता है, ठीक है, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? डोंट कैरी टू मच मनी इन योर पर्स, डोंट कैरी टू मच मनी इन योर पर्स, अपने पर्स में ज्यादा पैसे मत रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी चोरी करने के बारे में मत सोचना, कभी चोरी करने के बारे में मत सोचना, इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? नेवर थिंक ऑफ स्टीलिंग समथिंग, नेवर थिंक ऑफ स्टीलिंग समथिंग। बढ़ते आगे। कभी भी किसी को धोखा देने के बारे में मत सोचो, कभी भी किसी को धोखा देने के बारे में मत सोचो, इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? नेवर थिंक ऑफ चीटिंग ऑन एनीवन, नेवर थिंक ऑफ चीटिंग ऑन एनीवन। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, नेवर थिंक ऑफ चीटिंग ऑन एनीवन, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये सारे सेंटेंसेस आपको अच्छे लग रहे होंगे। नोट्स बनाइए और कम से कम इस क्लास को कम से कम 4 से 5 बार अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और भी जो पीछे मैंने 2 क्लासेस आपको दी है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। डेली यूज सेंटेंसेस के लगभग आपको 8 क्लासेस मिलेंगे, सारे क्लासेस को आप अटेंड कीजिएगा और एक बार में आपको टॉपिक जो है समझ में नहीं आएगा, एक बार में सारे सेंटेंसेस आपको याद भी नहीं होंगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जैसे भी आपको फ्री टाइम हो इसको सुनते रहिए और नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है ना, नोट्स जरूर बनाइए, रिवीजन कीजिए और जो भी आप सीख रहे हैं ना इसको आप यूज कीजिए। अगर कोई बंदा ऐसा है जो धोखा बार बार दूसरों को देता है या देने की सोचता है तो आप उसको समझा सकते हो ना, नेवर थिंक ऑफ चीटिंग ऑन एनीवन, आप समझा सकते हो उसको ऐसे सेंटेंसेस की मदद से, ठीक है। बढ़ते आगे। कभी भी किसी को बदनाम करने के बारे में मत सोचो, कभी भी किसी को बदनाम करने के बारे में मत सोचो, इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? नेवर थिंक ऑफ डिफेमिंग एनीवन। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, नेवर थिंक ऑफ डिफेमिंग एनीवन, नेवर थिंक ऑफ डिफेमिंग एनीवन, ठीक है। बढ़ते आगे। कभी भी रिश्वत लेने के बारे में मत सोचो, कभी भी रिश्वत लेने के बारे में मत सोचो, इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? नेवर थिंक ऑफ टेकिंग अ ब्राइब, नेवर थिंक ऑफ टेकिंग अ ब्राइब, ठीक है। कभी भी रिश्वत लेने के बारे में मत सोचो, नेवर थिंक ऑफ टेकिंग अ ब्राइब, कभी भी रिश्वत लेने के बारे में मत सोचो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी किसी का दिल दुखाने के बारे में मत सोचो, नेवर थिंक ऑफ हर्टिंग एनीवन, नेवर थिंक ऑफ हर्टिंग एनीवन। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, नेवर थिंक ऑफ हर्टिंग एनीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कभी भी पेपर में नकल करके पास होने के बारे में मत सोचो। कई बच्चे होते हैं ना फटरे चला लेंगे, तो आप उसको कैसे बोलोगे? कभी भी पेपर में नकल करके पास करने की मत सोचो। नेवर थिंक ऑफ पासिंग बाय चीटिंग इन एग्जाम्स। नेवर थिंक ऑफ पासिंग बाय चीटिंग इन एग्जाम, आप ऐसे उसको बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे रेलवे स्टेशन की ओर जाने मत दो। फिर आ जाओ, हिम और हर। हिम मेल के लिए, हर फीमेल के लिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आई बटन में मैंने दे दिया है लिंक, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास को पूरी अटेंड कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हिम हर का, ठीक है। डोंट लेट हिम गो टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, मेल के लिए हिम। डोंट लेट हिम गो टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, उसे रेलवे स्टेशन की ओर जाने मत दो, ठीक है। अब मैं फीमेल के लिए हर, डोंट लेट हर गो टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, ठीक है। डोंट लेट हर गो टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। आप देखिए दोनों सेंटेंसेस को ना आप अलग अलग तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसीबत को मत बुलाओ, मुसीबत को मत बुलाओ, इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? डोंट कॉल ट्रबल। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, डोंट कॉल ट्रबल, डोंट कॉल ट्रबल, ठीक है। बढ़ते आगे। मुसीबत के समय हर किसी से मदद मत मांगो। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि सबके सब कभी कोई मुसीबत आए ना, सबके सामने हाथ मत फैला दो यार, मदद भी नहीं करेगा और तुम्हारी बेइज्जती भी होगी। सबके सामने हाथ मत फैलाओ, ठीक है। हर किसी से मदद मत मांगो मुसीबत के समय में। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट आस्क एवरीवन, मेरे साथ साथ बोलिए, डोंट आस्क एवरीवन फॉर हेल्पिंग इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। मेरे साथ बोलिए फिर से, मैंने दो थोड़ा छोटा करके बोलिए इसको। डोंट आस्क एवरीवन फॉर हेल्पिंग, एक बार बोलिए, डोंट आस्क एवरीवन फॉर हेल्पिंग, ठीक है, इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। डोंट आस्क एवरीवन फॉर हेल्पिंग इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। फिर से बोलो मेरे साथ, डोंट आस्क एवरीवन फॉर हेल्पिंग इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर किसी को समझाने की कोशिश मत करो, हर किसी को समझाने की कोशिश मत करो। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट ट्राई टू कन्विंस। या तो आप कन्विंस वर्ड को यूज कीजिए या एक्सप्लेन वर्ड को यूज कीजिए, ठीक है। डोंट ट्राई टू कन्विंस एवरीवन, डोंट ट्राई टू कन्विंस एवरीवन, या डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीवन, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीवन, डोंट ट्राई टू कन्विंस एवरीवन। सपोज आप लड़की हो और आप पढ़ रहे हो, बार बार लोग आके आपको उंगल पेच कर रहा है, तेरे को शादी करना है, तेरे पास में टाइम नहीं है, तेरे को जॉब कर लेनी चाहिए, ये कर लेनी चाहिए, वो कर लेनी चाहिए। आपने बोल दिया कि भाई मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो क्या पढ़ाई कर रही है, क्यों पढ़ाई कर रही है, क्या होगा, इतने लोग बैठते हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन मत दीजिए किसी को, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा। कैसे बोलूंगा मैं इसको इंग्लिश में? डोंट ट्राई टू कन्विंस एवरीवन, डोंट ट्राई टू कन्विंस एवरीवन, ठीक है। हर किसी को समझाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू कन्विंस एवरीवन, या डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीवन। बात समझ में आ रही मेरी आपको? हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हर किसी को समझाने की कोशिश मत कीजिए। डोंट ट्राई टू कन्विंस एवरीवन, डोंट ट्राई टू कन्विंस एवरीवन, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटे दिमाग वाले इंसान को अपने लक्ष्य के बारे में मत बताओ। ओहो, माय फेवरेट सेंटेंस। छोटे दिमाग वाले इंसान को अपने लक्ष्य के बारे में मत बताओ, ठीक है। छोटे दिमाग वाले इंसान को अपने लक्ष्यों के बारे में मत बताओ। मतलब यह है कि आपका लक्ष्य अगर बड़ा है, कोई मंद बुद्धि का इंसान आपके बगल में बैठा है, आपसे पूछेगा भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या? आपने कह दिया कि भाई मैं भी कुछ ऐसा करूंगा, जेफ बेजोस की तरह ऐसा कुछ करूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं कुछ बहुत हटके करूंगा दुनिया से। मंद बुद्धि इंसान, बंद दिमाग का इंसान है, उसको क्या समझ में आएगी आपकी बात? कुछ भी समझ में नहीं आएगी। स्टॉप कीजिए, मत समझाइए ऐसे छोटे माइंड वाले इंसान को, ठीक है। Don't tell a narrow-minded person about your goals. छोटे दिमाग वाले इंसान को अपने लक्ष्यों के बारे में बिल्कुल मत बताइए, ठीक है। Don't tell a narrow-minded person about your goals, ठीक है। Don't tell a narrow-minded person about your goals, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे यहाँ गाड़ी खड़ी करने मत दीजिए, उसे यहाँ गाड़ी खड़ी करने मत दीजिए। आप कोई बंदा आ रहा है आपके गेट के बाहर में गाड़ी खड़ा कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप किसी को समझा रहे हो भैया उसको, उस बंदे को ना यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने मत देना। इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? डोंट लेट हिम पार्क हिज कार हियर, डोंट लेट हिम पार्क हिज कार हियर। मेरे साथ साथ बोलिए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? उसे यहाँ गाड़ी खड़ी करने मत दीजिए। मतलब मैंने आपको कहा कि उस बंदे को यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए मत दीजिए। इंग्लिश में मैं आपको कैसे बोलूंगा? डोंट लेट हिम पार्क हिज कार हियर, डोंट लेट हिम पार्क हिज कार हियर। बात समझ में आ रही मेरी आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्लास में हल्ला करते हैं, घर में हल्ला करते हैं, आप डिस्टर्ब होते हो तो क्या बोलते हो? हल्ला मत करो। इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। आई होप कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे। कमेंट करके अपना तजुर्बा जरूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए, कैसे लग रहा है आपको ये सेंटेंसेस।
क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आगे की क्लासेस और भी आगे की क्लासेस में कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइए। आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक का हम इंतजार कर रहे हैं, जरूर फीडबैक दीजिए। ये सारे सेंटेंसेस कैसे लग रहे हैं आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे मत हंसाओ, डोंट मेक हिम हर लाफ। फिर आ जाओ वही बात, हिम आ गया मेल के लिए, हर आ गया फीमेल के लिए। ठीक है, डोंट मेक हिम हर लाफ, डोंट मेक हिम लाफ, डोंट मेक हर लाफ। मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर। डोंट मेक हिम लाफ या डोंट मेक हर लाफ। ठीक है, हिम हर समझना है। क्लास को अटेंड करो। कौन सी क्लास? फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास। आई बटन में लिंक दे दिया, क्लिक करो, अटेंड करो पूरा। देखो ये जो मैंने सीरीज बनाया ना, ऐसे हवा में आके सीरीज नहीं बना दिया है, मैंने रिसर्च किया है और लंबे रिसर्च के बाद, ठीक है, ये सीरीज हमने बनाया है। देखो यूट्यूब पर ना छोटी छोटी वीडियोस बनाने का मेरा मन नहीं करता है, मतलब यार 2 मिनट की वीडियो बना दो, मन नहीं करता। पहले मैंने बनाया था तो कुछ वीडियोस मैंने बना दिए थे, छोटे छोटे वीडियोस बना दिए थे, लेकिन ना डेवलपमेंट नहीं होता। छोटी छोटी वीडियो से ना डेवलपमेंट नहीं होता। 1 मिनट की अगर मैं वीडियो बना दूं, डेवलपमेंट नहीं होता है। तो शॉर्ट्स कभी कभार डाल देता हूँ। मेरी वीडियो ना आपको बड़ी मिलेंगी, 40 मिनट्स की, 30 मिनट्स की, 20 मिनट्स की बड़ी वीडियो होती है, क्योंकि मेरा पर्पज है ना कि आपको कंटेंट दूं, प्रॉपर कंटेंट दूं आपको, इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड, करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग का ये जो सीरीज चल रहा है, पूरे सीरीज को आप अटेंड कीजिए। क्लास नंबर 1 से अटेंड कीजिए, क्लास नंबर 1 से अटेंड कीजिए। उसके बाद लेवल टेस्ट भी दिया हमने 13, क्लास नंबर 13 में लेवल टेस्ट है, लेवल टेस्ट को सॉल्व कीजिए और सारे डेली यूज सेंटेंसेस की क्लासेस को अटेंड कीजिए। आगे आपको वोकैबुलरीज की क्लासेस मिलेंगी, फिर टेंसेस आपके स्टार्ट होंगे, फिर मॉडल्स में आपको पढ़ाऊंगा, इंप्लीमेंटेशन करना सिखाऊंगा आपको। मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से कंटेंट हमने क्रिएट किया है। शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करोगे तो गरीब लोगों का और उन बच्चों का बहुत भला होगा जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पैसे। ठीक है, और उनका भी बहुत भला होगा जिनके पास में बहुत सारे पैसे, क्योंकि कंटेंट ऐसा सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है ना, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट तो जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे गाना मत गवाओ। ठीक है, उससे गाना मत गवाओ, डोंट मेक हिम हर सिंग अ सॉन्ग। देखो हिम हर फिर आ गया, डोंट मेक हिम हर सिंग अ सॉन्ग, डोंट मेक हिम हर सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, उससे गाना मत गवाओ। आई होप कि ये 50 के 50 सेंटेंसेस आपको बहुत यूजफुल लगे होंगे और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर आपने पीछे की दोनों क्लासेस को अटेंड कर ली, जिसमें मैंने डू वाले सेंटेंसेस बताए हैं और टाइम बताने वाले सेंटेंसेस बताए हैं, आपने अटेंड कर ली, आज की क्लास आपने अटेंड कर ली, तो मैं बता रहा हूं आज से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। और हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है। क्या? एक एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा कि भाई पहले मैं सब कुछ सीख जाऊंगा फिर मैं बोलूंगा। इस एटीट्यूड को आपको चेंज करना पड़ेगा। जो भी आपने सीखा है आप उसको अप्लाई कीजिए, जो भी आपने सीखा है आप उसको अप्लाई कीजिए, रोज की बोलचाल में अप्लाई कीजिए। धीरे धीरे बोलिए, हिंदी इंग्लिश मिला के बोलिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिला के बोलिए। ये सेंटेंसेस मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको याद कीजिए और बीच बीच में ऐसे सेंटेंसेस को यूज कीजिए, बीच बीच में ऐसे सेंटेंसेस को यूज कीजिए। आपके सामने कोई हल्ला कर रहा है तो आप उसको बोलिए डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है, कोई चुगली कर रहा है तो आप उसको बोलिए डोंट बैक बाइट। ठीक है, डोंट बैक बाइट। कोई वादा से मुकर रहा है तो उसको बोलिए आप डोंट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स, डोंट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स। अब रात को खाना खाने के बाद आप टहलने के लिए जा रहे हो, बच्चा आपको कह रहा है कि पापा जी आइसक्रीम दिला दो, या छोटा भाई या छोटी बहन कह रही है भैया जी आइसक्रीम दिला दो, उसको आप क्या बोलो? गुरुजी ने बोला था रात को आइसक्रीम मत खाओ, रात को आइसक्रीम मत खाओ। इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? डोंट हैव एन आइसक्रीम एट नाइट, डोंट हैव एन आइसक्रीम एट नाइट। समझ पा रहे हो? ये सारे प्रैक्टिकल सेंटेंसेस है, इसको आप रोज की लाइफ में यूज कीजिए। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपको बहुत फायदा होगा। कमेंट करके अपना अनुभव जरूर बताइए। आप उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस आप जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।